सो हेलो एंड वेलकम टू शेसिफाई। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस को लेके, वो भी 24 अगस्त के लिए। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट ट्रेड के बारे में, या जो कल हम लोग ने वीडियो बना के डाली थी, तो उसके बाद हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि मार्केट ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो उसका क्या ट्रेंड रहने वाला है, या अगर नीचे आता है तो क्या ट्रेंड होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग ने मार्केट के लिए प्रडिक्शंस दी हुई थी एक तरीके से, कि मार्केट यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक पेपर ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे इसमें हम लोग ने यहाँ पे एंट्री करी थी। उसके बाद वो पेपर ट्रेड बहुत ही अच्छा ट्रेड हुआ और लगभग 18,900 के आसपास का कुछ प्रॉफिट हमें हुआ, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डाला हुआ था। तो अगर आपको ये सारे जितने भी हम लोग पेपर ट्रेड्स या रियल ट्रेड्स जो भी चीज़ें करते हैं, अगर उनके कभी बैकग्राउंड या बीटीएस आपको देखना हो कि मतलब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, तो वो आप हमें इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे वो चीज़ें पढ़ती रहती हैं। ठीक। अब अगर बात करते हैं उस ट्रेड के बारे में, तो बेसिकली देखिए, अगर आपने यहाँ पे उस ट्रेड में एंट्री ली थी तो वो ट्रेड देखिए कहीं ना कहीं होकर ट्रेल डाउन होकर यहीं पे नीचे ही आया। ठीक है, अब उसके बाद बात होती है कि ठीक है, अब यहाँ से बैंक निफ्टी ने क्या मूवमेंट दिया। अब यहाँ से अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आ रही है बैंक निफ्टी में, जो कि इसे तैयार कर रही थी किसी भी बड़े मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये भी ट्रेल होकर नीचे आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बताया हुआ था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आ रहा है जहाँ पे बैंक निफ्टी रुक सकती है, या यहाँ पे सपोर्ट लेके अपना ट्रेंड रिवर्सल दे सकती है। और वही चीज़ हुई, यहाँ पे वो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, और फिर यहाँ से धीरे धीरे उसने अपना ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट किया। अब इस ट्रेंड रिवर्सल में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जिसकी मैंने क्लिपिंग करी हुई है, और शायद से मैं आज इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा रील के फॉर्मेट में। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि जैसे ये देखिए 3 कैंडल्स बनी है। ठीक है, ये आपकी बुलिश कैंडल्स हैं, ग्रीन फ्लैग्स। ठीक है, ग्रीन कैंडल्स कह लीजिए। बेसिकली 3 कैंडल्स बनी है, वो भी ग्रीन में। उसके बाद एक चौथी बहुत लंबी कैंडल बनी है, ठीक है, जिसने ये रेजिस्टेंस का मार्क जो यहाँ पे आपको दिख रहा हो, अगर आप देखो ऐसे करके, तो ये रेजिस्टेंस का मार्क उसने कहीं ना कहीं ब्रेक कर रखा है, पर उसको सस्टेन नहीं कर पाई। फिर सेकेंड वाली कैंडलस्टिक इसके जहाँ पे एंड हुआ वहाँ से स्टार्ट हुई, और वो भी कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करके ऊपर गई है। पर इस पे अब यहीं से बात आ रही थी कि इस पे हम लोग को ट्रेड करना चाहिए था कि नहीं। तो मेरी हमेशा एडवाइस यही रहेगी कि कभी भी कोई भी कैंडलस्टिक अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लेवल्स को ब्रेक कर रही हो, तो उसके जस्ट उसके बाद वाली जो भी कैंडल आएगी ना, वो आपको कंफर्मेशन देगी कि ये सही में एक ब्रेकआउट था भी कि नहीं था। तो ब्रेकआउट की बात आती है, तो ये कैंडल जैसे ऊपर की थी, ये नीचे भी आई हुई थी, तो अगर ये यहीं से नीचे आ जाती तो फिर नीचे आ सकती थी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा देखनी पड़ जाएंगी कि इसकी जस्ट बाद वाली जो थी वो देखिए ग्रीन बंद हुई, उसके बाद हल्का रेड है, और कहीं ना कहीं जो फिर हम लोगों ने जो दो अपने रेजिस्टेंस लेवल बनाए हुए थे कि ये था और ये, जो कि पहले से हम लोगों ने बना रखे थे कि 300 पॉइंट या उसके ऊपर 150-200 पॉइंट तक ये जा सकती है, वो इसको भी पूरा ब्रेक करके गए, और इसको भी कहीं ना कहीं ब्रेक करने के उस पर है। मतलब यहाँ पे भी ब्रेकआउट आ सकते हैं, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई है, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने आप को स्लो डाउन करते हुए दिख रही है। ठीक है, ये तो बात होगी हम लोग के लास्ट के ट्रेड्स के बारे में। अब बात होती है कि मार्केट अब आगे क्या करने वाले। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे सारी हम अपनी लाइन्स हटाते हैं, ठीक है, ये भी लाइन हटा देते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि अब मार्केट क्या कर सकती है, तो अगर मैं पिवट पॉइंट और ये सब लगा के देखते हैं, तो देखें यहाँ पे R5 आ रहा है, एक रेजिस्टेंस लेवल 44,500 के आसपास का। ठीक है, जो कि हम लोग को चार्ट से भी कंफर्म हुआ था कि कहीं ना कहीं यही रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे मार्केट डाउन आएगी। तो एक रेजिस्टेंस ये हाई लेवल का है। ठीक है, अब अगर यहाँ से ऊपर जाने की बात आती है, तो सीधा देखो मार्केट यहाँ से 44,600 के लेवल तक ही जा सकती है। उसके बाद एक देखो रेड लाइन जो ड्रॉ हुई है पहली, वो बेसिकली पुराना अपना वो है एक रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस मार्केट को पहले ना पहले कहीं ना कहीं मिला हुआ है। मार्केट कहीं ना कहीं देखो यहीं से डाउन ट्रेंड में आई, एक बार यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से भी आई। तो अब ये एक नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, और यहाँ से डाउन यहाँ तक आ सकती है। तो अगर आज के हम लोग लाइन्स मार्क करते हैं, तो हम लोग उनको मार्क करते हैं, चले उनको ये पहले ये हटा देते हैं। ठीक है, ये हट गया। अब अगर हम लोग आज की ट्रेंड लाइन्स को मार्क करते हैं, तो वो ऐसे होंगी कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ तक, ठीक है, देखो यहाँ तक, उसके बाद ऐसे होकर या तो ऐसे, ठीक है, और यहीं पे सस्टेन कर जाए, या तो इसको ब्रेकआउट दे सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे कवर करने के लिए। पर अगर बात करते हैं मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आता है, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, तो अगर यहाँ से भी डाउन ट्रेंड में आता है तो मार्केट कहाँ जाएगा। तो अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो देखो पहला तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल यही हो गया उसका, इसको हम लोग भी करेक्ट कर देते हैं एक सेकेंड। तो हाँ, अब अगर इसको हम लोग करेक्ट करते हैं तो देखो कहीं ना कहीं ये लेवल आ गया। ठीक है, इसको मार्क करे दे रहे हैं, चलो येलो से मार्क कर देते हैं। ठीक है,
ये काफ़ी ब्राइट दिखेगा अभी हम लोग को, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद ये हो गया एक, अभी यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रही है। अब इसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सब आपका वो बनेगा रेजिस्टेंस लेवल, जिसको हम लोग मार्क करते हैं रेड से, ठीक है। फिर सेकेंडली एक ये बनेगा जो ये बना हुआ है पहले से, ठीक है। तो अब यही आता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो मार्केट का क्या मूड आ रहा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है जिस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रही है, तो मार्केट के अप ट्रेंड में जाने के भी बहुत चांसेस है। पर ये भी एक बड़ी चीज़ उठती है कि इतना बड़ा मार्केट एक ट्रेंड दे चुकी है, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं कूल डाउन करेगी या कहीं ना कहीं सेटल डाउन करेगी। तो या तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं पे साइडवेज रहती रहे, या हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं जो इसका दूसरा एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक बार रेड कैंडल बनाई हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है, और यहाँ पे सस्टेन कर सकती है अपने को, या तो यहाँ पे सस्टेन कर सकती है। और अगर मार्केट यहाँ से गैप अप में ओपनिंग होती है, अभी जैसे अगर आपको दिखा जाए यूएस की मार्केट देखो 138 पॉइंट सब जा रही है, ठीक है। और जैसे हम लोग कल की जो वीडियो में था कि जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तो मार्केट कहीं कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट में चली थी या लो में चल रही थी, कि मार्केट में इतना बड़ा कोई ट्रेंड दिख नहीं रहा था यूएस की मार्केट की बात करें, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमने बैंक निफ्टी का भी प्रेडिक्ट किया था कि पहले नीचे ही जाएगी या नीचे ही जाएगी। पर जब सुबह हम लोगों ने अपना चार्ट देखा था, जब यहाँ पे यूएस की मार्केट क्लोज हो चुकी थी और बैंक निफ्टी खुलने वाला था, तो कहीं ना कहीं ये 130 या 150 पॉइंट्स के आसपास बंद हुआ था, जो कि ये दिखा रहा था कि बैंक निफ्टी में भी अच्छा वॉल्यूम आएगा ताकि इसमें ट्रेड हो सके अच्छे। तो मार्केट ने अपनी बैंक निफ्टी ने भी वही चीज़ करी थी, पहले डाउन ट्रेंड में गए, फिर यहाँ से एक अच्छा इसने ट्रेंड उठाया अपने लिए, ठीक है। तो यही चीज़ें ड्रॉप डाउन होती है कि ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट जा रही है तो एक आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये हो गया 44,768, ठीक है। फिर से रिपीट करें, यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस पॉइंट है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक अपने आपको ट्रेल कर सकती है, उसके बाद साइडवेज भी हो सकती है। तो ब्रेकआउट हमेशा जो हमने आपको वीडियोस में बताया है, जैसे अभी यहाँ के लिए बताया था, वैसे ही फॉलो करिएगा यहाँ पे भी। एक बार में कोई भी मार्केट बहुत जल्दी ब्रेकआउट नहीं देती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ब्लैक माइंड में हमेशा रखिएगा कि ब्रेकआउट ऐसे नहीं मिलता, और सिंगल कैंडल स्टिक को देखे कभी भी ट्रेड मत करिएगा। आप एक का या दो का कंफर्मेशन जब पूरा ले लीजिएगा, उसके बाद ही किसी भी ट्रेड में करिएगा। ट्रेंड आते जाते रहेंगे, सब चीज़ें होंगी, पर आपका कैपिटल जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और उस हिसाब से आपको ट्रेड भी करना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात आ रही है नीचे जाने की, तो देखो मार्केट अगर यहाँ से आ रही है तो एक स्ट्रेट ट्रेंड बन रहा है कि यहाँ तक मार्केट आएगी, ठीक है, तो यहीं पे सस्टेन कर जाएगी। इसके नीचे मार्केट को गिरना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट उठ गया और यहाँ पे बहुत हैवी रेजिस्टेंस हो रखा है इस पूरी लाइन में। इसके नीचे मार्केट कहीं से भी जाती हुई नहीं दिख रही है हमें चार्ट के बेसिस पर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भी हम लोग ट्रेडिशनल पॉइंट्स भी देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं यही हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में ही आ रही है। तो इसको रिमूव करके भी देखिए तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ये बुलिश ट्रेंड ही दिखा रही है कि मार्केट यहाँ से उठ रही है। बेसिकली ये लाइन जैसे है काफ़ी नीचे है, और ये जो मेन मार्केट का जो जा रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न वो काफ़ी ऊपर है, तो कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही जा रही है, ठीक है। अब अगर यूएस की मार्केट हम लोग देखते हैं, तो यूएस की मार्केट के अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं 130 जो उसने कल का अपना वो करे हुए थे, कल यहाँ पे देखो जो अच्छा खासा ट्रेंड दिया था थोड़ी देर के बाद, वही रात भर के बाद, तो ये कहीं ना कहीं बाई ट्रेंड में आ गया था, अब फिर से कहीं ना कहीं सेल ट्रेंड में आ रही है। तो अगर देखो ये लाइन इसके बहुत पास है, और ये कहीं भी अगर इस पर ब्रेकआउट देती है तो सीधा बुलिश का बाई ट्रेंड आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो दो चीज़ें तीन चीज़ें अपनी ये होगी, चार्ट देख लिया हम लोगों ने, पैटर्न अपने पिछले दिन के समझ लिया, उसके बाद यूएस मार्केट देख ली, तीन चीज़ें अपनी कंप्लीट हो गई। चौथी चीज़ पे आते हैं ऑप्शन चेन की बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। ये हो गया सेंसिबल प्लेटफॉर्म जिससे हम लोग चीज़ें चेक करें। तो अगर मार्केट की हम लोग एंडिंग चेक करें अपनी इंडियन मार्केट की बैंक निफ्टी की, तो 44,500 के आसपास कहीं क्लोज हुई है। अगर यहाँ पे भी हम लोग आके देखते हैं तो यहाँ पे जो कॉल्स के ओआई हो रहे हैं वो 102 लाख हैं, ठीक है, 45% के आसपास है, 45 लाख के आसपास है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग पुट्स के देखें तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ही है इससे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके 137 है, पर हाँ वो इससे कम चल रहा है। तो अब यहाँ से ये हो सके कि मार्केट उठने के चांसेस मार्केट के ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉल ज़्यादा मिल रहे और गिरने के मार्केट के चांसेस कम हो रहे हैं। अगर मार्केट गिरती भी है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट मतलब सपोर्ट पॉइंट बनना है 44,000 के आसपास, ठीक है, बाकी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो मार्केट यहाँ से उठने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं और गिरने के अभी तो कम ही दिख रहे हैं। बाकी जैसा भी जो भी होता है अपना सुबह ही कंफर्मेशन होता है। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मार्क हो गए कि एक इंपॉर्टेंट लेवल आपका ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है 44,770, ठीक है, एक हैवी रेजिस्टेंस के लिए, और एक हैवी सपोर्ट के लिए 44,208, ठीक है, एकदम स्पेसिफिक कि ये एक बहुत
अच्छा सपोर्ट लेवल का बना हुआ है चार्ट पे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं, और बाकी आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। बाकी हमें इंस्टाग्राम और बाकी जगह पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होते हैं तो जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं, बैक ट्रेड्स लेते हैं, कुछ भी अगर चीज़ें हमको देखते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पे पोस्ट होती हैं। बाकी चीज़ें टेलीग्राम पे या ट्विटर पे भी पोस्ट होती रहती हैं। आगे भी और वीडियोस आ रही हैं जिनमें मतलब आपको बेस्ट स्टॉक्स बताए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन करना है अपने हिसाब से तो वो कैसे करते हैं, किसी भी स्टॉक के एनालिसिस कैसे करते हैं, जितनी भी बैकग्राउंड में चीज़ें हो सकती हैं जो कि कॉमन मैन को नीड हो सकती है इन्वेस्टिंग के टाइम पे, वो सारी चीज़ें चैनल पे आती रहेंगी। तो इसी के साथ थैंक यू और हैप्पी ट्रेडिंग।